ये हमारे कौन, प्रोफेसर करण गर्ग। प्रोफेसर करण गर्ग क्या करते हैं, हमें टैक्स पढ़ाते हैं, टैक्सेशन को टेस्टी बनाते हैं। हुआ क्या, करण सर के पास गए कौन, हमारे कुलदीप सर। कुलदीप सर को क्या चाहिए थी, बॉटल्स खरीदनी थी। कुलदीप सर ने सुना कि जो प्रोफेसर करण गर्ग है ना, उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया बॉटल्स रहती हैं। तो कुलदीप सर के पास बहुत सारे कनेक्शन हैं, बहुत सारे उनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में पर्सन है, बहुत सारे उनके क्या है, उनके एक्विंटेंस हैं, जो कि नोन पर्सन आप जिसे बेसिकली कह सकते हैं। तो कुलदीप सर ने क्या सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, इतने सारे लोगों को, कुलदीप सर ने एक बॉटल ली थी अपने लिए। कुलदीप सर को वो बॉटल पसंद आ गई। कुलदीप सर ने प्रोफेसर करण गर्ग को कहा मुझे 10,000 बॉटल्स चाहिए। जब कुलदीप सर ये ले रहे थे तो प्रोफेसर जो करण गर्ग है ना, हमारे प्रोफेसर करण गर्ग, हमारे करण करण सर, तो करण सर के यहाँ पे एक पॉलिसी है। क्या है, एक पॉलिसी है कि अगर कोई भी आपका परचेजर 2000 बॉटल्स से ज्यादा का ऑर्डर देता है तो हम क्या करेंगे, उसे 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देंगे कि एक काम करो, तुम सामान अभी ले जाओ, लेकिन क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप इतने समय तक पैसा मत दो, कोई बात नहीं, आप 30 दिन के बाद पैसा दे देना, आप 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन पैसा दे सकते हो। करण सर को एक बात याद आती है। करण सर ने कहा यार देखो, 10,000 बॉटल्स तो मैं दे रहा हूँ, ये तो 2,000 बॉटल से ऊपर की बात है ना, लेकिन एक्चुअल में तो मैं 10,000 बॉटल दे रहा हूँ। एक बॉटल कितने की, 1,000 की, तो इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 1 करोड़ रुपए। यानी कि एक ऑर्डर से तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वो 1 करोड़ रुपए तो मेरे फंस गए। आप एक बात बताओ ना, आपने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड तो दे दिया, लेकिन आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन तो रोज चल रहे हैं, वहां तो आपको मनी खर्च करनी पड़ेगी या नहीं करोगे, वहां तो आपको अमाउंट खर्च करना ही है। करण सर ने कहा यार मेरे तो 1 करोड़ रुपए फंस गए, कहाँ, मेरे वर्किंग कैपिटल में। अब समझो, अगर मान लो वो 1 करोड़ रुपए करण सर को आज मिल जाए, तो करण सर के पास डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए पैसा हो जाएगा, फिर करण सर को बाहर से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि करण सर के पास खुद से पैसा पड़ा हुआ है। तो अब करण सर क्या करते हैं, करण सर कहते हैं यार एक काम करता हूँ, मैं देता हूँ लालच किसे, हमारे कुलदीप सर को। तो 1 करोड़ जो है, ये 1 करोड़ का अमाउंट, कि अगर ये 30 डेज का क्रेडिट पीरियड तो है, लेकिन कुलदीप सर को करण सर ने क्या कहा कि अगर आप पेमेंट कर देते हो कितने, 7 दिन के अंदर अंदर, तो मैं आपको एक कैश डिस्काउंट दूंगा 2% का। अब देखो कुलदीप सर तो हमारे सीएम में आदमी है भाई, क्या है सीएम में। कुलदीप सर ने तो एक दिमाग पहले ही लगा लिया, कहते देखो भाई 2% का डिस्काउंट है, 1 करोड़ पे अगर 2 करोड़ का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने हो गए, 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है भाई, सीधा सीधा। दो देखने में 2% कम लग रहा है, बट है तो 2 लाख का अमाउंट ना। तो कहते हैं यार चलो एक काम करता हूँ, हालांकि कुलदीप सर के लिए 2 लाख का अमाउंट भी छोटा है, लेकिन है तो कंसिडरेबल ना। तो कुलदीप सर कहते हैं यार चलो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस पेमेंट को 7 दिन से पहले पहले कर देते हैं, ताकि हमें ये 2% का जो कैश डिस्काउंट है ये मिल जाए। अब आप करण सर के तरीके से एक बात समझ के देखो, करण सर को 1 करोड़ रुपए मिलने थे, कहाँ, 30 डेज में, लेकिन करण सर के पास कैश फ्लो का क्या होता है, थोड़ी तंगी रहती है, तो करण सर को इस 1 करोड़ को बाहर से उठाना पड़ता है अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए। करण सर को 7 दिन में पैसे मिल गए। तो जो ये 2 लाख रुपए का फर्क आया है, ये 2 लाख रुपए आपका क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट पता है क्यों है, क्योंकि आपने तो क्रेडिट पीरियड दे दिया था, आपने फाइनेंस लाने के लिए अपनी कंपनी में आपने क्या दिमाग लगाया कि यार मेरी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस अफेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे अपनी कंपनी में पैसा लाना है, जल्द से जल्द लाना है। वो पैसा लाने की कॉस्ट ही तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये 2 लाख रुपए आपके लिए क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। हालांकि है कैश डिस्काउंट, लेकिन है क्या हमारे लिए, ये एक फाइनेंस कॉस्ट है। तो ये फाइनेंस लाने की कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट हो गई